नूराबाद शहर में रमजान की 29वीं रात थी और हर तरफ चांद देखने की बेचैनी थी। बाजारों में ईद की रोशनी जगमगा रही थी, मस्जिदों में इबादत का सन्नाटा था, लेकिन आयान का दिल अभी भी लापरवाह था। 19 साल का आयान रोजे पूरे नहीं रख पाया था और तरावी भी बस कुछ ही दिन पढ़ी थी। उसकी माँ हर रोज उसे समझाती, बेटा पता नहीं अगला रमजान नसीब हो या ना हो। आयान हंसकर कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है अम्मी। उस रात मस्जिद से ऐलान हो रहा था कि शायद यही लैलतुल कद्र हो। लोग आंसुओं में दुआ कर रहे थे, लेकिन आयान दोस्तों के साथ घूम रहा था। रात गहराई तो वो घर लौटा और देखा कि उसकी माँ सजदे में रो रही है। माँ ने कहा, दिल घबरा रहा है, अल्लाह हम सबको माफ कर दे। आयान ने बात टाल दी और अपने कमरे में चला गया। रात 1:30 बजे अचानक फोन की घंटी बजी। खबर मिली कि उसका सबसे करीबी दोस्त फैजान का एक्सीडेंट हो गया है। आयान घबराकर अस्पताल पहुंचा, जहां आईसीयू के बाहर अफरा तफरी थी। डॉक्टर बाहर आए और धीमी आवाज में बोले, हम कोशिश कर चुके, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आयान की सांसें जैसे थम गईं। कल तक जो दोस्त ईद की खरीदारी की बातें कर रहा था, आज सफेद चादर में लिपटा पड़ा था। फज्र से पहले जनाजा हुआ और उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। रमजान की आखिरी रात थी और मिट्टी में एक और जिंदगी दफन हो रही थी। जब फैजान को कब्र में उतारा गया, आयान के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, अगर आज मेरी बारी होती तो। इमाम साहब ने कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, यही रात आखिरी भी हो सकती है। ये शब्द आयान के दिल में उतर गए। वो घर लौटा तो उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा था। उसने अपना फोन बंद किया और वुजू किया। कई महीनों बाद वो सच्चे दिल से नमाज के लिए खड़ा हुआ। सजदे में गिरते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोकर कहा, या अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर दे। हर गलती उसे याद आने लगी और वो तौबा करता रहा। रात भर वो सजदे में रोता रहा और पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। सुबह चांद का ऐलान हुआ और ईद की खुशी फैल गई। घर में मिठाइयां बनी, लोग गले मिल रहे थे, लेकिन आयान के अंदर एक नया इंसान जन्म ले चुका था। ईद की नमाज के बाद वो सीधा कब्रिस्तान गया। फैजान के कब्र के पास खड़े होकर उसने कहा, तू मुझे जगा गया दोस्त। उस दिन के बाद आयान ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। वो हर नमाज वक्त पर पढ़ने लगा और कुरान की तिलावत करने लगा। उसने समझ लिया कि मौत उम्र नहीं देखती। अगले रमजान में वो सबसे आगे सफ में खड़ा था। पूरे 30 रोजे, हर रात तरावी और तहज्जुद उसकी आदत बन गई। लोग हैरान थे कि वो इतना कैसे बदल गया। आयान मुस्कुराकर कहता, रमजान की आखिरी रात ने मुझे जिंदा कर दिया। और उसे हर साल वो रात याद दिलाती रही कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है।